जुपिटर जो है ना वो लाइट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। आज के समय के लिए जुपिटर और राहु का कंजंक्शन भी देश काल पात्र और राहु जो है ना वो शैडो है। एक बात हमारे ऋषियों ने बताई थी, लाइट और शैडो कहीं ना कहीं एक साथ ट्रैवल करती है। हर चीज एक एनर्जी है कि राहु डिजायर्स भी है। जैसे तुमने धर्म गुरुओं को देखा, सबसे बड़ा तो गुरु हमारे अंदर ही विराजमान। पेरेंट्स कहते थे कि तुम्हारे दो साइड पे दो लोग हैं, एक अच्छा एक बुरा। वहाँ पे तुम्हारे अंदर का जो गुरु तत्व है ना, वो बार बार बोल रहा है कि ये चीज गलत है। दीपांशी मैम, मेरे मन में बहुत टाइम से एक डाउट था एंड इट इज रिलेटेड टू कंजंक्शन, जिससे सभी डरते हैं। अगर वो उनके चार्ट में आ जाए तो दे गेट डिप्रेस्ड अबाउट इट। और ये जुपिटर राहु कंजंक्शन के बारे में है, सो प्लीज गाइड मी। ओके, गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंजंक्शन है। फेवरेट? यस, फेवरेट। क्योंकि अभी का जो टाइम है ना, देखो एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले तो एक बात हमारे ऋषियों ने बताई थी, देश काल पात्र, जिसके हिसाब से जो कंजंक्शन है ना वो हम डिसाइड करेंगे कि अच्छे हैं या बुरे हैं। और अगर आज का समय देखें ना, तो आज के समय के लिए जुपिटर और राहु का कंजंक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि तुम्हें पता है कि आज के टाइम पे डिजिटल चीजों की मांग कितनी है और एक्सपेंशन करना ना हर कोई ही चाहता है अपने सेक्टर पे। अगर मैं तुम्हें बहुत इजी लैंग्वेज में सबसे पहले इनके ट्रेड के बारे में समझाना चाहूँ तो दो वर्ड से मैं दोनों को डिफाइन करती हूँ, और ये वर्ड ना इन दोनों के लिए बेस्ट है एक्सप्लेनेशन के लिए। जुपिटर जो है ना वो लाइट है और राहु जो है ना वो शैडो है। अब तुम इन दोनों को अगर समझो तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि लाइट और शैडो कहीं ना कहीं एक साथ ट्रैवल करती है, अगर तुम देखो। हाँ। लेकिन देशकाल पात्र के हिसाब से पिछला जो समय गया है उसमें इतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी इस कंजंक्शन की, इसीलिए ना ये लोगों को हार्म करता था। मैं ये नहीं बोलूंगी हार्म नहीं करता था, हार्म करता था। लेकिन अब का जो समय है, अब के समय की जो इंटेलिजेंस है और जैसे हम चीजों को अलाइन करना सीख रहे हैं कलयुग के हिसाब से और इस टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये कंजंक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पर मैम बहुत लोग इससे परेशान तो हैं मैम, फिर वो क्यों हो रहा है? वही मैंने तुम्हें कहा कि परेशानी इसीलिए है क्योंकि इसकी अलाइनमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रही है। कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी ही तो है, हर चीज एक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी पे चलती है किसी ना किसी। और जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को सही तरीके से अलाइन नहीं किया जाए तो फिर तुम्हें पता है कि उससे तो उन्हें नुकसान पहुंचेगा ही। क्यों? एग्जैक्टली। अब मैं तुम्हें बताती हूँ एक चीज कि क्यों नुकसान पहुंचेगा, इस पे भी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो दोनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो लाइट और शेडो वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझाया, इसमें तुम एक चीज देखोगी कि दोनों के पास कुछ कारक तत्व तो सेम है। जैसे कि जुपिटर जो है वो भी एक्सपेंशन करता है और शेडो जो है वो भी एक्सपेंशन का ही कारक है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो जुपिटर है ना वो एथिकल तरीके से एक्सपेंशन करता है, फिल्ट्रेशन के साथ करता है एक्सपेंशन। लेकिन राहु को मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो गलत तरीके से एक्सपेंड करता है, लेकिन राहु एक ऐसी एनर्जी है ना कि उसे पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। राहु हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स की बात करता है। राहु उसूलों को तोड़ने पे विश्वास करता है। क्योंकि राहु को वो चीजें जाननी है जो शायद इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा छुपी हुई है, रहस्यमयी है। राहु को वहां तक जाना है जहां तक हर कोई नहीं जा सकता। उसको हर समय एक नई चीज चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं ना कि राहु डिजायर्स भी है, इसीलिए कहा जाता है डिजायर्स उसको। और तुम इस सिचुएशन को अगर ध्यान से देखो तो इस कंजंक्शन को अगर हम बाइंड करके देखें, कॉम्बिनेशन के साथ देखें, देखो सबसे पहले तो जिस साइन के अंदर ये कंजंक्शन हो रही है वो मैटर करता है, साथ में कौन सा साइन है वो, इससे भी उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। और मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि राहु और जुपिटर किसी एक खाने के अंदर है, किसी एक घर के अंदर कैद है, तो तुम सोच रहे हो कि वही कंजंक्शन है, तो तुम गलत हो। कंजंक्शन सिर्फ एक साथ बैठने पे हम नहीं देखेंगे, कंजंक्शन हम ट्राइन के हिसाब से भी देखेंगे। जैसे कि अगर 159 के अंदर जुपिटर राहु है तो वो दोनों कंजंक्ट है आपस में, भले वो साथ में नहीं है, एक ही घर में नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंजंक्शन ही है।
और राहु से नेक्स्ट या जुपिटर से नेक्स्ट राहु है, तो भी ये कंजंक्शन ही है, क्योंकि वो उसके सेकंड हाउस में है, वो उसके रिजल्ट्स देगा, वो भी अच्छा। कंजंक्शन में ही काउंट होगा। इसलिए कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जुपिटर राहु तो हमारे चार्ट में नहीं है, लेकिन हमें रिजल्ट्स फिर क्यों ऐसे मिल रहे हैं। तुमने देखा होगा कि भले ही ये जुपिटर राहु वाला व्यक्ति नहीं दिख रहा है चार्ट में ओपनली, लेकिन इसके वैसे ही ट्रेड्स हैं, उस तरीके से काम कर रहा है, मेंटालिटी वैसी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है, हमने कभी सोचा नहीं, अच्छी तरीके से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कंजंक्शन सिर्फ एक ही घर में काउंट नहीं होती, ट्राइन्स में भी काउंट होती है और नेक्स्ट हाउस में भी काउंट होती है। तो मैम अगर देखा जाए, अगर किसी के चार्ट में है ये कंजंक्शन, सो उसकी हम अलाइनमेंट फिर कैसे करें कि वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा। देखो क्या है ना कि जुपिटर जो है ना वो प्योरिटी के साथ एक्सपेंड करना चाहता है, मतलब वो चाहता तो है कि एक्सपेंड करो। जैसे तुमने धर्म गुरुओं को देखा होगा, जी वो एक्सपेंड करते हैं, तुमने देखा होगा, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल ले लो तुम, उन्होंने एक्सपेंड किया लेकिन प्योरिटी के साथ, एक सही रास्ते के साथ उन्होंने एक्सपेंड किया। ठीक है, हालांकि वो बहुत बड़ी एक्सपेंशन थी तो उसमें राहु की भी जरूरत पड़ी, लेकिन उन्होंने गुरु का जो तत्व था उसको ही ज्यादा अपनाया अपनी लाइफ में। हाँ लेकिन ऐसे भी तुमने व्यक्तियों को देखा होगा जो किसी का गला काट के भी आगे जाने को तैयार है, वो किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते। ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, जो लोगों को नकली माल बेच के भी आगे बढ़ना चाहती हैं। तो ये सब क्या है, जो तुम्हारी वैल्यू बिना किए आगे बढ़ना चाहता हो, एक्सपेंड करना चाहता हो, अपनी चीजों को फैलाना चाहता हो, वो राहु को ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किए हुए है। हाँ लेकिन यहाँ पे तुमने जो क्वेश्चन पूछा कि इसको अलाइन कैसे किया जाए, तो जुपिटर और राहु में सबसे पहले तो डिग्री पे हम नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि वो एक अलग वास्ट टॉपिक है। हम सिंपली समझेंगे कि यहाँ पे बात ऐसी है ना कि अगर ये दोनों ही एक साथ हैं और दोनों ही एक्सपेंशन चाहते हैं, तो इसमें क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें जिससे जुपिटर की चीजों को हम ज्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि राहु क्या है, डिजायर है। अब डिजायर तो ये नहीं कहा किसी ने कि डिजायर बुरी ही हो सकती है, डिजायर तो अच्छी भी हो सकती है। यस। तो अगर हम सही डिजायर्स के साथ काम करें और उसको एक्सपैंड करने का कोशिश करें, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी चीज भी इन्वेंट कर सकते हैं, उस लेवल तक भी जा सकते हैं, उस लेवल तक लोगों का भला कर सकते हैं जो ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर सकता। यही इस कंजंक्शन की खूबसूरती है, क्योंकि जैसा मैं हमेशा तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ और मेरे गुरुजी भी एग्जाम्पल देते थे कि राहु जो है ना दो धारी तलवार है। ये जरूरी नहीं है गलत ही तुम्हें रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस तलवार को किस डायरेक्शन में चलाना चाहते हो। ठीक है, यस। इसलिए इस कंजंक्शन के बारे में बात करना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और इस कंजंक्शन को मैं सपोर्ट करती हूँ। बस अलाइनमेंट के साथ चलो तो ये कंजंक्शन तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकता है। ओके मैम, तो फिर मैम कुछ प्रिकॉशंस इफ़ यू वांट टू गिव, कोई प्रिकॉशन हम ले सकते हैं इस कंजंक्शन के लिए? देखो इसके लिए प्रिकॉशन मैं यही रखूंगी कि देखो डिपेंड करता है डिग्रीज पे अगेन, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बिना डिग्री के कॉन्सेप्ट के समझाने की अगर कोशिश करूं और बिना साइंस को देखे हम इसको समझने की कोशिश करें, तो इसका प्रिकॉशन ये है कि राहु रिबेलियस है। ठीक है, वो क्या करना चाहता है कि वो किसी भी चीज को पाना चाहता है सबसे पहली बात तो, और वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि वो बाउंड्रीज को क्रॉस करे। उसे मजा आता है कि बाउंड्रीज को मैं क्रॉस करके काम करूं, उसे उस चीज में अपनी विजय महसूस होती है कि मैंने किसी बाउंड्री को, किसी दायरे को क्रॉस करके काम किया, वो उस चीज में खुश है। ये उसकी ट्रेट है बहुत बड़ी। तो मैं इसमें प्रिकॉशन यही दूंगी कि देखो यहाँ पे तुम्हें मर्क्यूरी की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम सही तरीके से सही इंटेलिजेंस लाओ अपने अंदर, सही बुक्स पढ़ो, सही चीजें देखो और गुरु के ज्ञान को उसमें इंक्लूड करो, तो ये राहु तुम्हें बहुत अच्छी डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है। क्योंकि तुम्हें ये पता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान एक अलग चीज है। सबसे पहले हम किसी चीज की नॉलेज लेते हैं, ना कि ज्ञान। ज्ञान हमें उसको समझने के बाद हमें आता है अपने सीनियर्स के थ्रू, हमारे गुरुज के थ्रू, कि ये चीज जो हमने पढ़ी थी ना ये सही है या गलत। और सबसे बड़ा तो गुरु हमारे अंदर ही विराजमान है। ठीक है, ये एक तत्व है जो हमारे अंदर है। हमने सुना था ना शुरू में, बचपन में कभी तुमने सुना होगा कि पेरेंट्स कहते थे कि
तुम्हारे दो साइड पे दो लोग हैं, एक अच्छा एक बुरा, वो तुम्हें बताता Yes, है ma'am, बार बिल्कुल, बार। बिल्कुल। ये चीज तुमने सुनी। तो ये चीज क्या है? ये तुम्हारे अंदर का गुरु तत्व है जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है, वो तुम्हारे हृदय में विराजमान है ना, क्योंकि तो Yes, ma'am. वही तुम्हें अंदर से बताते हैं, वो तुम्हें ज्ञान देते हैं। क्योंकि तुमने एक वर्ड सुना होगा, गिल्ट। हाँ, जब तुम कुछ गलत करते हो तो तुम्हें अंदर से क्यों फील होता है कि तुमने गलत किया? क्योंकि वहां पे तुम्हारे अंदर का जो गुरु तत्व है ना, वो बार बार बोल रहा है कि ये चीज गलत है। तो बहुत ब्यूटीफुल ये चीज है। बस तुम्हें यहाँ पे गुरु को एनहांस करना है, गुरु की चीजों को एनहांस करना है। अपने अंदर के गिल्ट को मारना नहीं है, उसे रखना है साथ में। और फिर तुम देखना कि तुम जो भी सीखोगे ना, उसे इतने बड़े लेवल में लोगों को सिखा सकते हो। जो भी तुम ग्रहण करोगे उसको तुम इस हद तक जाके एक्सप्लेन कर सकते हो जहां तक कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि ये जो एक कॉम्बिनेशन है ना, इसे अगर तुम ब्लेसिंग की तरह लेके काम करोगे, अगर तुम इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को लेके काम करोगे, तो ये कंजंक्शन सीरियसली तुमको बहुत बेस्ट गुरु बना सकती है। ठीक है? थैंक यू सो मच मैम इतना वंडरफुल एक्सप्लेनेशन देने के लिए। एनी मैसेज इफ यू वांट टू गिव मी? बस मैसेज में यही देना चाहूंगी कि कोई भी राशि, कोई भी ग्रह, कुछ भी गलत या सही हमारे अकॉर्डिंगली ही होता है। क्योंकि ये जो भी हमें मिला है वो भगवान के कारण ही मिला है, और इसे संवारना भी हमारे हाथ में है, अलाइन करना भी हमारे हाथ में है। ठीक है? थैंक यू सो मच मैम।